लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, एक बड़ी पुरानी कहावत है जिसे यकीनन आपने सुनी होगी, माल महाराज का मिर्ज़ा खेले होली। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि किसी और का माल है, कोई और मज़े कर रहा है। अब देखिए, सऊदी के माल पे अंबानी अडानी अपने नाम के मज़े कर रहे हैं। सऊदी अरबिया ने, असल में कहानी ये है कि जब देश पर मुसीबत पड़ी, लोग ऑक्सीजन से मरने लगे, तो सऊदी अरब ने भारत की मदद की। उन्होंने ऑक्सीजन भेजा 80,000 मैट्रिक टन। लेकिन उस ऑक्सीजन पर क्रेडिट कौन ले रहा है? अंबानी। जी हाँ, ये हैं मोदी के असल चेले। मोदी भी यही करते हैं, दूसरे लोग जो काम करते हैं उनकी क्रेडिट खुद लेते हैं, उनके चेले भी यही कर रहे हैं। अब देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर जो है सो जो वहाँ से जो ट्रक आया है ऑक्सीजन का, उस पर अंबानी ने अपना यानी रिलायंस ग्रुप का स्टिकर लगा दिया क्रेडिट लेने के लिए, ताकि सड़क पर जब ट्रक दौड़ेगा तो लोगों की नज़र पड़ेगी कि वाह, रिलायंस ने जो है सो ऑक्सीजन का ट्रक भेजा है। असल में ये जो ट्रक है, ये जो ऑक्सीजन है, ये सऊदी अरब से आया है। सऊदी अरब ने मदद की है, लेकिन उसकी ये क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई हम मदद कर रहे हैं लोगों की। वैसे ये लोग क्या मदद करेंगे? इन्होंने कब देश के लिए काम ही क्या किया है? साथियों, असल में हुआ यूँ कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इनकी जल्दबाजी देखिए। ये स्टिकर जब वहाँ से जो आया है ट्रक ऑक्सीजन के जो ये आए हैं, उस पर वहाँ का अरबी में स्टिकर लगा हुआ था। अब इन्हें उसका साइज़ तो पता नहीं था, इन्होंने अंदाजे से साइज़ बनवा लिया। और जब ये अपना रिलायंस का जब लगाने के लिए गए, तो एक तरफ अरबी का यानी कि रिलायंस का स्टिकर छोटा पड़ गया, और उसमें एक तरफ आप देखिए तस्वीर को, एक तरफ वहाँ पर अरबी में लिखा हुआ, और यहीं से ये पकड़े गए। यहीं से रिलायंस वाले मार गए कि अच्छा, तो माल आया है सऊदी से, ऑक्सीजन आया है सऊदी से, और ये क्रेडिट ले रहे हैं। फिर होना क्या था? सोशल मीडिया पर मानो बवाल मच चुका है। जी हाँ, हम आपको एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को भी देखिए कि एक लड़का है जो मोटरसाइकिल से चेस कर रहा है एक ट्रक को, कि किस तरह से उस पर जो है सो अंबानी का ये रिलायंस का स्टिकर लगाया गया है। उसके पहले वहाँ पर सऊदी का या अरबी में कोई स्टिकर लगा हुआ था। आप इस वीडियो को देखिए जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ऑक्सीजन टैंकर के पास पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये कंटेनर है बड़ा वाला, ये स्टिकर है, इसका नाम अंबानी का और मोदी का लगा दिया गया है। रिलायंस वाले का नाम चलते रहो मन भाई। ये देखिए, इनका रिलायंस वालों का नाम कर रहे हैं, लास्ट में देखिए अपने मुसलमानों का लगा हुआ है। सऊदी अरब के सलमान शेख ने भेजा है। तो साथियों, देख लिया आपने वीडियो, हो गई आपको तसल्ली कि किस तरह से अरब का या अरबी में एक स्टिकर लगा हुआ था, उसकी क्रेडिट लेने के लिए रिलायंस वालों ने अपने स्टिकर को लगा दिए। भाई, अगर लगवाना ही था तो थोड़ा सा अकल से काम ले लेते, या तो जो ट्रक आए थे उनको कुछ देर छुपा लेते, उसके बाद उसी साइज़ का स्टिकर बनाते ताकि पूरी तरह से छुप जाता। लेकिन वो भी नहीं, कहते हैं ना, नकल को अकल की ज़रूरत होती है, शायद इनकी अकल भी छोटी पड़ जाती है, और यही वजह है कि ये बार बार पकड़े जाते हैं। जी हाँ, जब भी क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं बार बार पकड़े जाते हैं। और ये अकेले नहीं, इनके जो गुरु हैं क्रेडिट लेने में, नरेंद्र मोदी, असल में इनका किरदार ही यही है। नरेंद्र मोदी ही का किरदार वही है कि कोई भी कुछ करे उसकी क्रेडिट खुद ले लेते हैं। वैसे ही उनके जितने चमचे अमचे हैं, उनके चहेते लोग हैं, उनका भी यही काम है कि काम कोई और करे, यानी माल महाराज का मिर्ज़ा खेले होली, काम कोई और करे, हमें उसकी क्रेडिट लेना है। आपने सऊदी की देख लिया, आपने नरेंद्र मोदी की भी आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी भी किस तरह से हमेशा से दूसरों के किए हुए की क्रेडिट लेते हैं। अब इंदिरा आवास योजना चल रहा था, उसका इंदिरा आवास योजना से नाम हटाकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। आप सोचिए कि ये, और पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं कि हम लोगों को घर दे रहे हैं, जबकि उससे पहले से ही लोगों को घर मिलना शुरू हो चुका था इस देश में। नरेंद्र मोदी, और हर जगह बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने, दर्जनों योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने शुरू की थी। नरेंद्र मोदी वहां फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं, और फीता काट के या तो किसी का नाम चेंज कर देते हैं, या फिर फीता काट के सारी क्रेडिट खुद ले लेते हैं और ये बता देते हैं कि भैया हम कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि वो योजना ही किसी और पार्टी की थी, किसी और सरकार की थी। सारी योजनाएँ, करीब करीब सारी योजनाएँ, नरेंद्र मोदी की अपनी कोई योजना अभी तक सामने नहीं आई है। सारी योजनाएं दूसरों की हैं जो सफल हुई हैं, और उनका फीता काटकर नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया। तो इनकी क्रेडिट लेने की आदत है। अब आप देख लीजिए, कंगना रनावत है, इनकी बहुत ही चहेती कहे या इनकी लाडली कहे, या सबसे बड़ी एक तलवे चाटने वाली अभिनेत्री कहे, वो है कंगना रनावत। कंगना रनावत का भी किरदार यही है। जी हाँ, मुझे याद है 4-5 साल पहले कि उनके घर में जो काम करती है, उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, 400-500 रुपये की दवाई उसको मंगा के दिया था। वो भी उसने क्रेडिट लेने के लिए अखबार में छपवाया था कि कंगना रनावत ने अपने काम करने वाले बच्चे की इलाज कराई। सोचिए कि ये 400-500 रुपये की भी क्रेडिट ले लेते हैं, तो फिर ये क्या था? ये तो 80,000 मैट्रिक टन
ऑक्सीजन की बात थी और जब लोग कोरोना से हाहाकार में जब मर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट लेने की बात ही कुछ और होगी। साथियों, हम आपको लेकर चलते हैं फिर से एक बार कोरोना की तरफ, क्योंकि कोरोना की मदद के लिए ये कहानी शुरू हुई थी। अब देखिए, जब कोरोना आया था इस देश में पिछले साल, तब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, अगर कोरोना ठीक हो गया तो हम क्रेडिट ले लेंगे कि साहब ने नचा नचा कर ताली बजवा कर कोरोना को हरा दिया। कोरोना हारा तो नहीं, देश का बुरा हाल हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। उसके बाद जब धीरे धीरे कोरोना कम होने लगा, इस देश के साइंटिस्टों ने, मेडिकल के लोगों ने कोरोना पर काबू किया, साइंटिस्टों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की, और जब धीरे धीरे कम होने लगा, एक दिन में करीब 10,000 12,000 केस आने लगे, तब नरेंद्र मोदी फिर से नमूदार हुए और पूरी क्रेडिट ले ली कि साहब ने जीत हासिल कर ली है, कोरोना को हरा दिया। बताइए, आपके ताली बजाने से, थाली बजाने से क्या कोरोना से आप जीत हासिल कर सकते हैं? आपने खुद देखा होगा कि कितनी बुरी मौत मरे पिछले साल लोग। उसके बाद जब वैक्सीन साइंटिस्ट ने बनाया, उसकी भी क्रेडिट लेकर खुद खड़े हो गए कि साहब हमने जो है सो सबसे पहले वैक्सीन बनाई, वैक्सीन का उत्सव मनाई। अब देखिए, उत्सव का टाइम आ गया, एक ऐसा समय आया, कोई तैयारी नहीं की एक साल में, और नतीजा ये हुआ कि मोदी वैक्सीन का उत्सव मना रहे थे, मौत का उत्सव हो गया। बिल्कुल, आप देखिए तो मौत का उत्सव, हर रोज़ करीब करीब 4 लाख कोरोना संक्रमित आ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। महामारी ऐसी फैली है जिसकी कल्पना किसी ने इस देश में नहीं की होगी, मगर पप्पा, भक्तों के पप्पा नरेंद्र मोदी अपनी इमेज बनाने में लगे हुए हैं। जब ये महामारी फैली, सोचिए, सवाल उठने खड़े हुए और उठने लाजमी भी हैं कि भैया आपने एक साल में क्या किया? पीएम केयर फंड में हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ रुपए आए, उसका क्या किया? कुछ नहीं किया। तब देश की मदद करने के लिए दूसरे मुल्क के लोग सामने आए, बहुत सारे मुल्क, वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ भी आई, अमेरिकन कंट्रीज़ के भी लोग आए मदद करने के लिए, अरब कंट्रीज़ के भी लोग आए, लेकिन वो लोग ख़ास तौर से मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज़ ख़ास तौर से सामने आई, जिसकी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा से क्या, 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान। हिंदुओं के दिमाग में ये भर दिया है कि मुसलमान आपका दुश्मन है, इस्लाम आपका दुश्मन है, लेकिन वही इस्लामिक ममालिक खड़े हुए लोगों की मदद करने के लिए, भारत की मदद करने के लिए, और ऑक्सीजन वहाँ से भेजना शुरू किया। आप सोचिए कि सऊदी अरब ने जो 80,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सिर्फ भेजे, उसके अलावा जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं वो तो अलग से हैं ही हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीजन आए, आप सोचिए कि क्या हुआ। ऑक्सीजन देखिए कि किस तरह से उसकी भी क्रेडिट मोदी के चमचों ने, रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने ले ही लिया एक तरह से। वो तो शुक्र है कि इनका जो स्टिकर छोटा पड़ गया था, इस वजह से वो नज़र आ गया कि अरे रे रे खेला हो रहा है यहाँ पर ये तो महाराज का और मिर्ज़ा जी होली खेल रहे हैं, इसलिए वो चोरी उनकी पकड़ी गई। साथियों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जाने से पहले के 16 साल पहले जब देश में सुनामी आया था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कई मुल्कों ने मदद करने की पेशकश की, मगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, 16 साल के बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर चीज़ में वैसे वो रिकॉर्ड तोड़ ही रहे थे, भीख मांगने में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी 16 साल के बाद दूसरे देशों की मदद भारत को लेनी